गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पालमपुर गांव की कहानी रीड की थी, ठीक है। चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। आगे हम आज रीड करेंगे। चैप्टर को हमने कृषि के आधुनिक तकनीक, ठीक है, ये हेडिंग है। इस हेडिंग को हमने कंप्लीट किया था, टिक भी लगाया था। इससे आगे हम चैप्टर रीड करेंगे, तो आप सभी लोग निकाल लीजिए चैप्टर को। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तकनीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। मतलब जो भारत देश है उसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती पर सबसे पहले प्रयोग किया। ओके, आगे है, उन्होंने रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा HYV बीजों का प्रयोग किया। कैसे बीजों का प्रयोग किया बेटा? HYV बीजों का प्रयोग किया। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिनसे जुताई व कटाई के कार्यों को तेज से किया जाने लगा। कुछ किसानों ने क्या किया? ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी। जो फसल वो लोग बोते थे उनके लिए उन्होंने क्या किया? मशीनें खरीदी, और मशीनों के द्वारा जो कटाई होती थी, जुताई होती थी, वो काम तेजी से होने लगा। आगे है कि किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? जो सिंचाई के लिए किसानों ने नलकूपों का प्रयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता में काफ़ी तीव्रता की वृद्धि हुई। जो इसके परिणाम क्या हुए? इन क्षेत्रों में जो भूमि की उत्पादकता थी, पहले कैसी थी? पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंजर भूमि थी, लेकिन इसके कारण क्या हुआ? जो भूमि की उत्पादकता थी वो काफ़ी तीव्र हो गई, ठीक है। उसमें काफ़ी तीव्रता से क्या हुई? बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। अधिक उपज देने वाले बीजों HYV का प्रयोग पालमपुर के बहुत से किसान करने लगे। जब थोड़े किसानों ने किया, ठीक है, जब पालमपुर में थोड़े किसानों ने किया तो उन्हें देखकर कि इनकी खेती इनकी ज़मीन बंजर थी और बहुत तेज़ी से वृद्धि करने लगी, तो उनको देखा था कि क्या किया, जो और किसान थे उन्होंने भी HYV का प्रयोग पालमपुर में बहुत सारे किसान भी करने लगे। इससे उनकी उत्पादकता अथवा उपज में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। जहां पालमपुर के बहुत से किसान परंपरागत बीजों से पालमपुर में गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम हेक्टेयर थी, वहीं HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम हेक्टेयर तक पहुंच गई, ठीक है। पहले कितनी थी? पहले थी 1300 ग्राम हेक्टेयर, लेकिन जो उन्होंने HYV का प्रयोग किया, उन बीजों का प्रयोग किया, तो कितनी हो गई उपज? 3200 किलोग्राम हेक्टेयर तक पहुंच गई। इससे गेहूं के उत्पादक में बहुत अधिक वृद्धि हुई और किसानों के पास बाजार में बिक्री हेतु अधिक गेहूं बचने लगे, ठीक है। किसानों की बिक्री भी अच्छे से होने लगी और उनके घर के लिए, खान पान के लिए, ठीक है, बहुत सारे बीज भी बचने लगे। अब आगे है हरित क्रांति के महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति का महत्व निम्न प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, ठीक है। जो हरित क्रांति है, भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। खाद्यान्नों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गई है। कृषि आधारित उद्योग तीव्रता से क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जो कृषि आधारित उद्योग हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। जो कृषक थे, किसान लोग थे, उनका जीवन स्तर कैसा हो रहा है? ऊंचा हो रहा है, जिससे वह आत्मनिर्भर हो गए हैं। उन्हें किसी के आगे पीछे नहीं घूमना पड़ रहा है, वो लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। आगे है हरित क्रांति के दोष। अब देखिए इसके दोष क्या हैं। इस क्रांति में निम्नलिखित दोष हैं। फर्स्ट में है HYV बीजों के लिए बड़ी मात्रा में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है, कुछ क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है, ठीक है। कुछ क्षेत्र हैं उसमें हरित क्रांति के कारण जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। इसका मुख्य कारण रासायनिक खादों का बहुत अधिक प्रयोग करना है। अब बेटा, कोई चीज़ अगर अच्छी है तो वो अगर हम ज़्यादा से
प्रयोग करेंगे, ठीक है, मतलब बहुत उसका प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए कैसी होगी, हानिकारक बन जाएगी ना। तो इसी तरह से जब इन लोगों ने उसका HYV है उसका ज़्यादा प्रयोग किया तो वो कैसी बन गई, वो हानिकारक भी बनती चलेगी उन लोगों के लिए, ठीक, क्योंकि इसके कारण जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति थी वो कम हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था, रासायनिक खादों का बहुत अधिक प्रयोग रहा, ठीक है। इसका लाभ कुछ विशेष राज्यों को ही मिला, जैसे कुछ इसका जो लाभ था वो कुछ विशेष राज्यों को ही मिल पाया, सारे राज्यों में ये इसका लाभ नहीं मिला। आगे हरित क्रांति से केवल गेहूं व चावल के उत्पादन में ही वृद्धि हुई है। हरित क्रांति है उससे केवल गेहूं और चावल में ही वृद्धि हुई है, ठीक। आगे है देखिए सारणी है 2 दालों तथा गेहूं का उत्पादन करोड़ों टन में, ठीक है, ये सारणी आप लोग देख लेना, ओके। आगे है भूमि की उत्पादन शक्ति। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, कैसा संसाधन है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसकी उत्पादन शक्ति सीमित है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसकी जो उत्पादन शक्ति है वो क्या है, सीमित है, इसलिए उसका उपयोग सावधानी पूर्वक किए जाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों द्वारा यह पता चलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया है। कई क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है, इसलिए कृषि में उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए भूमि में जैविक खाद जैसे पेड़ पौधों के पत्ते, गोबर, हड्डी इत्यादि जैविक पदार्थों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। हम लोग भी जैसे अगर आप लोग के यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते होंगे तो उनमें खाद डाली जाती होगी ना, किस लिए, क्योंकि भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति है वो कैसी हो गई है, उसमें कमी आ गई है, ठीक है, वो कम हो गई है। मिट्टी की उर्वरकता को भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधनों का निर्माण कई वर्षों में होता है। एक बार नष्ट होने के पश्चात उन्हें, ठीक है, एक बार नष्ट हो जाने के पश्चात उन्हें पुनर्जीवन करना दुष्कर होता है। अगर एक बार वो नष्ट हो जाते हैं तो उनको मतलब पुनर्जीवन प्रदान करना कैसा होता है, बहुत कठिन होता है, 1% मतलब नामुमकिन ही होता है। इस प्रकार भूमि की उत्पादन शक्ति को बनाए रखने के लिए पर्यावरण की देखभाल भी आवश्यक है। भूमि की उत्पादन शक्ति को बनाए रखने के लिए बेटा पर्यावरण की देखभाल भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आगे है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से हानियाँ। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से निम्नलिखित हानियाँ हैं, ठीक है, कैसी हानियाँ हैं, निम्नलिखित हानियाँ है। फर्स्ट पॉइंट है रासायनिक उर्वरकों के खनिज मिट्टी से निकलकर भूमि के जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके खनिज मिट्टी से निकलकर भूमि के जल, नदियों, तालाबों और को कैसा करते हैं, प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इससे मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई है, किससे, रासायनिक उर्वरकों से। इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम हो गई है, जिससे किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब और अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे इन क्षेत्रों की खेती लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से चीज़ों की शुद्धता समाप्त हो गई है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये रासायनिक उर्वरक हैं इससे जो चीज़ों की शुद्धता थी वो कैसी हो गई, ख़त्म होती चली जा रही है। आजकल तो जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उनमें क्या हो रहा है बच्चों, इंजेक्शन लगा लगा के उन्हें खूब बड़ा कर दिया जा रहा है, एकदम ताज़ा करके दिखाया जाता है ना। हम लोग भी मार्केट में जाते हैं तो ऐसे ऐसे फल होते हैं जो अंदर से तो बिल्कुल खट्टे होते हैं, जैसे आज के ज़माने में आम चल रहे हैं, है ना, वो ऊपर से एकदम पीले दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठे होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन कुछ होते हैं जो अंदर से बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, आराम पक नहीं पाते हैं, जैसे कि लौकी है, तुरई है, इन सब्जियों में क्या करते हैं, हम इंजेक्शन लगा देते हैं। रासायनिक उर्वरकों के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा बड़ा किया जा सकता है और इन लोगों को मतलब ये लोग बहुत अधिक हरी भी दिखाई देती हैं, जैसे बहुत स्वादिष्ट होंगी, लेकिन ये कैसी हैं, ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो गई हैं, ठीक। आगे है उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम होती जा रही है। मिट्टी की भी जो उर्वरकता है वो कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। आगे है ये देखिए बच्चों, गेहूं की फसल की कटाई है, जैसे बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव है, ये देखिए बीज बो रहे हैं,
कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं, आधुनिक परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई। आगे है नेक्स्ट पेज। पालमपुर के किसानों में भूमि का वितरण। ठीक है, यह तो हम सब जानते हैं कि खेती के लिए भूमि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि खेती के लिए जो भूमि है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भूमि ही नहीं होगी तो हम फिर खेती किस पर करेंगे। भारत में खेती का कार्य करने वाले अधिकतर लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। अधिकतर लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमि नहीं है, तो वो लोग किस पर खेती करेंगे, है ना। उन लोगों के पास तो भूमि ही नहीं है। पालमपुर गांव में 450 परिवारों में लगभग 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। जैसे पालमपुर गांव है उसमें बेटा, जैसे पालमपुर गांव है उसमें क्या है, उसमें कितने परिवार हैं, 450 परिवार हैं। ठीक है, और 450 परिवारों में से 150 परिवारों के पास खेत के लिए भूमि नहीं है। ठीक, जिसकी अधिकांश संख्या है वो कैसी है, अनुसूचित जाति, और जिसकी अधिकांश संख्या अनुसूचित जाति की है। 240 परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास भूमि है, परंतु वे 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं। इतनी कम भूमि पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आय नहीं होती है। ठीक है, वो लोग कम खेती करते हैं तो उन लोगों के परिवारों को भी मतलब ज़्यादा आय नहीं होती है, उन लोगों के पास ज़्यादा आमदनी नहीं होती है। सन 1960 में एक किसान रामदास के पास 2.25 हेक्टेयर भूमि थी, जो अधिकतर असिंचित थी। रामदास अपने 3 पुत्रों की मदद के लिए इस भूमि पर खेती करता था। हालांकि वे अपना जीवन आराम से व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक गाय के दूध से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहे थे। रामदास की मृत्यु होने के कुछ सालों बाद यह भूमि उसके 3 पुत्रों के मध्य बांट दी गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा है। मतलब जब उनके 3 पुत्र थे तो तीनों में बट गई तो वो भूमि और कम हो गई। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद रामदास के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य भी करना पड़ता है। वर्ष के कुछ ऐसे भी महीने हैं जो अपने खर्चे के लिए उन लोगों को एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है ना। खेती के साथ साथ बहुत से लोग हैं जैसे जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो उन लोगों को भी ये काम करना पड़ता है। आगे है पालमपुर। देखिए बेटा, ये पालमपुर गांव है, कृषि भूमि का इसमें वितरण दे रखा है। ओके, चित्र 1.5 में गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर आप गांव में अधिक क्षेत्र में बड़े आकार के प्लाट हैं। ठीक है, जो गांव है उसमें अधिक क्षेत्र में बड़े आकार के प्लॉट भी हैं। पालमपुर गांव में मसौले और बड़े किसानों के 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल वाली भूमि के टुकड़े हैं। कुछ ही गिन चुने लोगों के पास 10 हेक्टेयर या इससे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली भूमि है। मतलब कुछ ही लोग हैं जिनके पास ज़्यादा भूमि है, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा कम भूमि है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आप लोग भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना।